इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मैच की ओवल में ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है और भारत की दूसरी पारी की अगर बात करें तो भारत ने 396 रनों की पारी खेली है। इंग्लैंड को जीत के लिए 309 रन बनाने हैं। इंग्लैंड के स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर 80 रन के पार पहुंच चुका है और इस दौरान इंग्लैंड को एक विकेट का झटका भी लगा है। जैक क्राउली 14 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। तो वही भारत की पहली पारी की अगर बात करें तो 224 रन की पारी रही। इंग्लैंड ने पहली पारी में 247 रन बनाए हैं। ऐसे में 309 रन का स्कोर अभी इंग्लैंड के आगे है। वहीं 80 रन तक अभी ये स्कोर पहुंच चुका है। एक विकेट के नुकसान पर जैक क्राउली ने 14 रन बनाए और उसके बाद वो आउट हो गए। तो एक विकेट के नुकसान पर 80 रन के पार इंग्लैंड का स्कोर फिलहाल पहुंच चुका है। 309 रन जीत के लिए जरूरी है। भारत की दूसरी पारी की बात करें तो 396 रन का लक्ष्य भारत की ओर से रखा गया है। ओवल में ये मैच खेला जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे क्रिकेट एनालिस्ट सिद्धार्थ महान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, ओवल में ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है और फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर ये जानना चाहें, क्योंकि एक विकेट जा चुका है ये जानकारी हमें मिली थी और फिलहाल अभी एक जानकारी मिल रही है कि एक विकेट और इंग्लैंड का जा चुका है। जी, मैं यही बताने वाला था कि एक खुशखबरी है भारत के लिए कि सेकंड विकेट भी आउट हो चुका है इंग्लैंड का। बेन डकेट जो हमारे लिए काफी परेशानी रखे हैं, हर इनिंग्स में रन बनाते हैं और बहुत आक्रामक तरीके से बनाते हैं, वो आउट हो चुके हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने उनको अभी आउट किया है। मैं बाहर था, मुझे आवाज आई और मैं समझ गया कि एक विकेट गिरा है और इमीडिएटली अपडेट आ गई कि बेन डकेट आउट हो चुके हैं। जो ये अब पार्टनरशिप है, ओली पोप जो इस समय बेन स्टोक्स की गैर मौजूदगी में कप्तानी कर रहे हैं इंग्लैंड की, और उनके साथ जो इस समय के सबसे अच्छे टेस्ट बल्लेबाज माने जाने वाले जो रूट, वो भी क्रीज पर आ गए हैं। ये साझेदारी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जल्द से जल्द तोड़ने के लिए। 374 का लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। पर आपको कभी भी इंग्लैंड की इस बैटिंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस सीरीज के पहले ही मैच में 371 का लक्ष्य हासिल कर लिया था और यहां से आज से 3 साल पहले पिछले टूर पर भी 378 का टारगेट भी उन्होंने चेज किया था बर्मिंघम एजबास्टन में। हालांकि ये डिफरेंट ग्राउंड है, थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा मदद है गेंदबाजों को। तो उम्मीद यही है कि आज मैच खत्म होगा। एक दिन कल बाकी है, बट जितना लंबा मैच खींचेगा उतना भारत के उस ग्रिप से बाहर होता चला जाएगा। ये सारे फैंस, सारे एक्सपर्ट्स यही सोच रहे हैं कि मैच टी तक या उसके जस्ट बाद तक खत्म हो, क्योंकि भारत को विकेट्स जल्दी लेने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लैंड बहुत तेजी से रन बनाता है। बिल्कुल, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें तो उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर इंडियन टीम की बॉलिंग की बात करें तो फिलहाल किस तरह का प्रदर्शन ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है? जी, अगर पूरे मैच में अगर आप देखेंगे तो ये पहली इनिंग्स के 15 ओवर के बाद से, जब पहले 15 ओवर में हमारे बॉलर्स को बहुत मार मिली थी फर्स्ट इनिंग्स में, यही बेन डकेट और जैक क्रॉली ने बहुत तेजी से रन बनाए थे। 8 रन पर ओवर के गति से रन बने थे। उसके बाद से प्रसिद्ध कृष्णा जो हमारे एक फास्ट बॉलर, बहुत अच्छी इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। पिछली इनिंग्स में भी उन्होंने 4 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह की एक गैर मौजूदगी में वो इस समय अटैक को लीड कर रहे हैं और काबिल तारीफ दोनों की है, क्योंकि इस पूरे मैच तक आने तक उनकी दोनों की फिटनेस को माना जा रहा था कि वो 100% शायद नहीं है। और मोहम्मद सिराज पूरे 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं। इस सीरीज में कितना मुश्किल रहा है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए भी। आप देखें, जोफ्रा आर्चर जो बहुत अच्छे इंग्लैंड के गेंदबाज है वो नहीं खेल रहे। बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के कप्तान हैं, उन्होंने बहुत लंबे स्पेल्स डाले, वो नहीं खेल रहे हैं। उसमें देखा जाए कंटेक्स्ट में तो मोहम्मद सिराज का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। 5 टेस्ट मैच खेले और अभी भी जिस तरीके से वो अपने फुल कमिटमेंट से बॉलिंग कर रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है। काफी तारीफ करनी चाहिए उनकी, और सभी बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। आज सुबह भी तेजी से रन नहीं बनाने दिए हैं इंग्लैंड को, उनको बहुत स्लो स्कोरिंग रेट पे रखा हुआ है और एक विकेट गिर गया है। तो अब आगे जाते हुए यही है कि स्पिनर्स भी हमारे पास अच्छे हैं। इस विकेट पर स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी, थोड़ा सा बाउंस अनइवन होगा और हमारे ये तरफ एक मेजर एडवांटेज है जो इंग्लैंड के पास नहीं था, कि बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के नाम में। बिल्कुल। और सिद्धार्थ, यहाँ पर अगर ओवल की पिच की बात की जाए, क्योंकि पिच की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण होती है, कभी भी मैच का रुख बदल सकती है। अगर इस पिच की बात की जाए तो किस तरह से देखते हैं, क्या बैट्समैन के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी या फिर बॉलर्स के लिए?
जी आज के दिन तो काफी हद तक पिछले 3 दिन से बेटर बैटिंग कंडीशंस हैं। एक ही चीज भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि अभी आखिरी इनिंग आ गई है। थोड़ी बहुत पिच में जो घास थी वो दबने लग जाती है, उसके कारण इंडेंटेशन हो जाते हैं, जिसके ऊपर रहती है, कभी एकदम शार्प जंप करती है। हमारे भी 2 विकेट ऐसे ही गिरे थे। साई सुदर्शन की जिस तरीके से वो आउट हुए, एकदम से बॉल थोड़ी सी नीचे रह गई। उसके बाद कल जब करुण नायर आउट हुए तो वो एकदम से तेजी से ऊपर उठी। ये जो थोड़ी सी ऊपर नीचे रह रही है, ये इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा वार्निंग साइन है। बट फिर भी इंडिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इंग्लैंड को पिच मददगार हो गई है पिछले 2-3 दिनों में। पहली इनिंग्स में सब दोनों टीमें 250 और 250 रन पे आउट हो गई, बट अभी उससे बेहतर है। बट फिर भी भारत के लिए कुछ कुछ जगह ऐसी हैं पिच पे जहां पर अगर बॉल सही लेंथ पे करी जाए तो आउट करने के बहुत मौके हैं। ये बहुत बड़ा आज मौका है इंडिया को सीरीज में बराबरी करने का। एक नई टीम है, यंग टीम है, नए कप्तान है, नई टीम मैनेजमेंट है। उनके साथ यहां पर आकर 2-2 कर लेना, सीरीज बराबर हो पाएगी। कई लोग बोल रहे हैं कि कोई खास बड़ी बात नहीं है, जीत नहीं पाएंगे, पर ये इंग्लैंड में आकर इंग्लैंड अपने आप को इस बात का गुरूर करती है कि जिस तरीके से वो खेलते हैं वो इंग्लैंड में कभी नहीं हराए जाते। हम उनको हरा नहीं पाए हैं, पर इंग्लैंड भी हमारे को हरा नहीं पाएगी। हम बराबर कर लेंगे ये सीरीज। इस वजह से बहुत बढ़िया मौका है। दबाव में है इंग्लैंड, इंडिया बॉलिंग अच्छी कर रही है। अब सिर्फ जरूरत है कि यही लय एक बरकरार रखी जाए। बिल्कुल सिद्धार्थ, और इससे पहले की अगर टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो उससे पहले भी टीम इंडिया मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन एकाएक से जिस तरह से गेम बदला था, टीम इंडिया जिस तरह के प्रेशर में आई थी, और उसके बाद इस बार भी स्थिति कुछ ऐसी बनती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो टीम इंडिया है वो मजबूत स्थिति में फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन अगर एकदम से गेम पलट जाता है जैसा कि पहली बार भी हमने देखा। जी पहले मैचेस में भी हमने यही देखा था। आप अगर देखेंगे हेडिंगले जो फर्स्ट टेस्ट मैच हम हारे थे, जो मैं अभी बता रहा था, 371 रन का लक्ष्य इंग्लैंड ने चेज कर लिया। वो टेस्ट मैच इंडिया के हाथ में था। इंडिया ने काफी अच्छी बैटिंग करी थी। उसके बाद दोनों इनिंग्स में उन्होंने दबाव बना रखा था। सिर्फ कुछ 1-1.5 घंटे का जब सेशन खराब होने लगा, उसके बाद इंडिया का मोमेंटम टूट गया। वही नहीं चाहिए हमें इस आज के दिन में। हमने ये देखा है पूरी सीरीज में। अगर देखा जाए, लास्ट टेस्ट मैच को हटा दें, अगर चौथा टेस्ट मैच जो मैनचेस्टर में खेला गया, वहां पर हमने पीछे से वापसी करके एक बराबर कराया टेस्ट मैच। बट पहले 3 जो टेस्ट थे, हालांकि स्कोर लाइन 2-1 थी वहां पर भी, बट हमारे अगेंस्ट इंग्लैंड 2 टेस्ट मैच जीत चुका था। बट उन 15 दिन के गेम में 13 से 14 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया था सीरीज को। सिर्फ कुछ क्रंच मूवमेंट्स, कुछ खास जो पल थे वो इंडिया ने गंवा दिए थे। वही आज भी क्रूशल होगा कि आप सेशन 2 घंटे के सेशन में वो जो कुछ मूवमेंट्स होते हैं उनमें आप अपने आप को इंग्लैंड के ऊपर हावी कर दें। वो एक जरूरत है। उन पे अगर इंडिया ने अगर हावी कर लिया तो ये टेस्ट मैच आज ही खत्म होगा और भारत के पक्ष में खत्म होगा। जी शुक्रिया सिद्धार्थ इस पूरी जानकारी के लिए।